गांव गली द्वार समस्या और समाधान सीरीज की इस अगली कड़ी में पहुंची है गुजर्स न्यूज की टीम धनकोर क्षेत्र के ननुआ का राजपुर गांव में। आप यहां देख सकते हैं किस तरह से गंदगी फैली हुई है और यहां गुजर्स न्यूज की टीम जब गांव में पहुंची तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से यहां सफाई का दस्ता सफाई करते हुआ मिला। यह एक गुजर्स न्यूज की जो ये सीरीज चल रही है इसकी एक पहल ये रंग भी ला रही है। देखने को कुछ गांवों में यहाँ मिल रहा है। आप देख सकते हैं जेसीबी चल रही है और यहाँ ये एक जो झाड़ियाँ खड़ी हैं उनकी ये सफाई भी की जा रही है। ये यहाँ गुजर्स न्यूज की इस अभियान का एक खास असर देखने को मिल रहा है। आपको हम गांव की विकास की तस्वीर भी दिखाएंगे और साथ में लोगों से बात भी करेंगे इस बारे में। क्या नाम है जी? मनोज कुमार। हाँ मनोज जी, आप यहाँ जेसीबी चला रहे हैं जी। तो ये जो गांव ननुआ का राजपुर है जी, इसमें साफ सफाई व्यवस्था की जो जिम्मेवारी है वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आपको सौंपी है? नहीं, हमें नहीं सौंपी, प्राधिकरण की जिम्मेदारी, प्राधिकरण के अंदर गांव आते हैं। अच्छा, कब आपको आदेश मिला था? नहीं, हमें तो कल मिला था, लेकिन हमें आज पहले यहाँ अमरपुर में काम चल रहा था। अच्छा। वहाँ को निपटा के फिर यहाँ पे। अब ये कितना काम किया जा चुका है? आज सुबह से ही कर रहे हैं इसको, ये रोड पे जो साफ सफाई। अच्छा, कब तक हो जाना है सारा? ये सारा ये थोड़ा ना होगा, रोड हमने रोड साफ करना है। सिर्फ रोड और नालियों को कब तक का मान के चलने गाँव का? जो आज क्लियर हो जाएंगे, आज हो गया साफ कर देंगे। हाँ, अभी मुझे और भी आगे जाना है मिलेगा गाँव में। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। महावीर जी, गांव जो है ननुआ का राजपुर जी, इसमें कितना विकास हुआ है इन पूरे 5 साल में? क्या मानते हैं आप, संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं जी पूरे। क्या क्या काम हुआ है? पूरी सफाई बहुत तेजी से चलती है हमारे यहाँ। सबसे ज्यादा संतुष्ट हम सफाई से हैं। सफाई अच्छी होती है? अच्छी होती है, हाँ पूरा। और बाकी जो सड़क है, नाली है, वो भी है, ये थोड़ी सी टूट रही है, वैसे ये करती है प्राधिकरण भी, समय पे काम कराती है। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली भी समय पे आती है। कभी कभी जब फॉल्ट हो जाता है तो दिक्कत आती है। कितने घंटे बिजली आती है यहाँ? कम से कम 18 घंटे तो बिजली आती है। 18 घंटे आती है। हाँ। जो जनप्रतिनिधि हैं वो दौरा करते हैं गाँव का? कभी कभी करते हैं बेचारे। इन गुजरों को तो कोई पूछता ही नहीं है। जनप्रतिनिधि क्या करेगा? यहाँ सांसद हैं वो आते हैं क्या? सांसद तो आज तक घुमा ही नहीं है। सांसद की तो पता नहीं, मैं शकल ही नहीं देता ही नहीं है, ना देगा आपकी बार में। जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो आते हैं? वो कभी एक बार आया था, बेचारे की शकल देखी, ठाकुर साहब थे धीरेन्द्र जी। अच्छा, वो हैं अभी भी? हाँ अभी भी हैं। तो वो एक बार आए थे बस? एक बार आए थे। बाकी क्या उम्मीद है आगे की प्रक्रिया देखेंगे, मोदी जी क्या करेंगे आगे। सरकार तक क्या आप मांग पहुंचाना चाहते हैं? जो मतलब काम होना था लेकिन नहीं हो पाया। हमारे गांव का विकास की मांग है, हमें और कोई विकास की जरूरत नहीं है। हमारे विकास कितना अधूरा रह गया? अभी हमारे यहाँ जो एक खेल का मैदान नहीं बना है। खेल का मैदान नहीं है? हाँ, एक टंकी नहीं लग पाई है। अच्छा, पानी की व्यवस्था नहीं है? पानी की व्यवस्था नहीं। बाकी और स्कूल हमारा ओके है। और स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ है नहीं। क्या मांग करेंगे? हाँ मांगेंगे, अगर मिल जाएगा तो मोस्ट वेलकम। धनकोर लगता है? धनकोर लगता है। कितना दूर पड़ता है धनकोर? यहाँ से 2.5 किलोमीटर। ज्यादा है? ज्यादा नहीं, 2.5 किलोमीटर पड़ेगा। अरे क्या मांग करेंगे आप? अगर दे दे प्राधिकरण तो हम तो मान जाएंगे। हम तो उनका आभार व्यक्त करेंगे। ठीक। आप क्या नाम है जी? आश मोहम्मद जी, आप यहीं के रहने वाले? बिल्कुल यहीं के रहने वाले। तो पसीने में कैसे घूम रहे हैं दोपहर में? बस ऐसे रास्ते को देखने का। रास्ते मतलब खुशी हो रही है कि आज काम हो रहा है? क्या सफाई हो रही है, हम यहाँ कर निकले ना। अच्छा, ये बताइए गांव में जो है बुनियादी सुविधा लोगों को मिल रही है क्या? हाँ, बुनियादी सुविधा मिल रही है। विकास हो रहा है भरपूर? विकास भी अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ विकास ऐसा है जो रुका हुआ है। छोटे मोटे रास्ते हैं जो रहेगा। वो क्या क्या काम हो गया, मतलब हो गया जो होना चाहिए था? 2-3 एक रास्ते हैं बस, ये बाकी तो सही है हमारे यहाँ। प्राधिकरण के अधिकारी आते हैं यहाँ देखने के लिए? नहीं। कब? पिछले महीने आए, वो अलग की बात, अलग से पीछे आगे। रेगुलर दौरा करने नहीं आते? ना, रेगुलर नहीं आते। महीने में 2 महीने में एक आध बार आ जाए। जनप्रतिनिधि आते हैं? विधायक सांसद? नहीं, वो नहीं आते। नहीं आते। अब क्या आपकी मांग है जो मुख्य गांव में जो मेन काम जो है, ये रास्ते बन जाए। हमारे 2-3 रास्ते हैं। अच्छा। एक तो पल्ली तरफ रास्ता है उधर। हाँ। और ये 2-3 के रास्ते इधर, एक गांव के पर है। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई के यहाँ परमानेंट ठीक ठाक होती है? बढ़िया होती है। ये लड़के परमानेंट है यहाँ। बिजली कितने घंटे आती है? यह समझो 18 घंटे लगभग। 18 घंटे। बाकी शिक्षा चिकित्सा की क्या व्यवस्था? वो भी अच्छी है। वो भी ठीक। क्या नाम भाई? कृष्ण नाथ। नाथ कैसे? सपेरे पंथी से जी। आप सपेरे हैं? हाँ जी। तो सपेरों के यहाँ कितने वो हैं? यहाँ पे हैं करीबन 10-15 घर हैं हमारे। 10-15 सपेरों की बस्ती है? हाँ जी। क्या आपको सुविधा नहीं मिल पा रही है? और ये बताइए, गांव में जो विकास कार्य है, हाँ जी, क्या वो आपको मतलब हुए हैं? विकास जो सरकार कह रही है, दावा कर रही है, नाली, सड़क, खरंजा, बिजली, क्या भरपूर मिल रहे हैं? जी हमें नहीं मिल रहा।
नहीं तो हमारा कोई घर मकान की सुविधा है, दूसरे नंबर में ना ही कोई रास्ते की सुविधा है। ठीक जी, ना लाइट भी बस ऐसी मंगताई में चला रहे कितने हैं। घंटे आती है? लाइट तो पूरी आती है जी यहाँ पे 18। और आप लोगों की और मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या बस सबसे प्रॉब्लम यही है कि हमारे घर मकानों की, दूसरे नंबर में हमारे लिए में कोई रास्ते की सुविधा नहीं है, ना ही दूसरे नंबर में हमारे में लैटरिन की सुविधा नहीं है। हमारे बच्चे सब जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते हैं? हाँ जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे लिए में। दूसरे नंबर में पानी की सुविधा नहीं है हमारे लिए में किसी चीज़ की, वो भी सड़क पे एक नल लगा नहीं, सरकारी नल एक नल पे लगा हुआ है, इसी से हम पानी सब दूरी पे है, आप चाहो चलकर देख लेना, वो दूरी पे है, इसी से हम पानी सब भरते हैं पूरी बस्ती हमारी। तो हमारे लिए में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसमें हम जी लें। बाकी आप झोपड़ियों में रह रहे हो, कभी किसी ने आकर यहाँ नहीं देखा भाई आप? आते हैं बस देखते हैं, इंटरव्यू लिए और चले जाते हैं, जो भी आता है इंटरव्यू लिया चले जाते हैं, पर यानी कि कोई अभी तक हमारे लिए में कोई सुविधा नहीं मिली। कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक, सांसद को भी आकर नहीं देखा? कोई नहीं आके किसी नहीं हमारे लिए में कोई सुनवाई नहीं। हमने जो धीरेन्द्र ठाकुर साहब हैं, इनके पास में भी हमने गए तो इन्होंने भी हमारी कोई अभी तक नहीं सुनवाई की, मदद नहीं हुई कुछ भी। हम काफी जितने भी अपनी बस्ती हम सभी गए थे इनके पास जो में। प्रधानमंत्री आवास गरीब योजना चल रही है, उसमें जो सरकार की तरफ से जो मकान बनाने के लिए कुछ नहीं मदद दी जाती है, कुछ नहीं मिला तो जी। कभी कहीं कुछ आपने? कुछ नहीं मिला हमारे लिए, हमने बहुत कोशिश भी की, लैटरिन तक तो मिली नहीं सर, तो घर तो मकान तो हमारे कुछ नहीं। विधायक से मिले आप? डीएम से मिले क्या इस बारे में? नहीं, डीएम से नहीं मिले। डीएम से मांग करो, शिकायत करो। गए कहिए, कोई हल नहीं निकला? कोई हल नहीं निकला हमारे लिए में, कोई हल नहीं निकला। आप चलकर देख सकते हो, सारे में अढ़ाया ना कोई सफाई। क्या मांग है जो सरकार तक पहुंचाना चाहते हो? हमारी सबसे बड़ी मांग एक ही है जी, हमारे में एक तो घर मकान की, दूसरे नंबर में हमारे लैटरिन की सबसे बड़ी समस्या है, शौचालय के, क्योंकि हमारे जितने जो बच्चे हैं सभी जंगल में जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या। आप कितने दिन से यहाँ? काफी समय से हमारे, काफी समय से 15-16 साल हो गए जी यहाँ पर। हमारे पहले बड़े बूढ़े रहते हुए यहाँ पे आए तो कुछ, हाँ अनदेखी की गई आप ये? हाँ जी, यहाँ पे आज से नहीं, गांव बस्ती में किसी से पूछ सकते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे रहकर गए हैं, तो यहाँ से फिर चले गए थे। घूमने फिरने वाले हमारे जाते तो आज डेरा यहाँ लगा लिया, कल 2 दिन वहाँ घूम लिए। काम चल रहा है आपका? सफेद नहीं, वो भी काम बंद है। सांप दिखाने वाला चल रहा है? वो सब बंद हो गया, सांप तब दिखाई नहीं सकते, पाबंदी है, कोई खेल वेल नहीं कर सकते। सांप है तो बहुत वैसे? हाँ सांप है, किसी के निकल आते हैं तो विषय बिना हम पकड़ते हैं, जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं, अपने पास में नहीं रखते, खेल नहीं दिखाते हैं अपने, बस दिहाड़ी मजदूरी कोई मिल गई तो कर लेते, नहीं तो अपने बच्चों को गुजारा पालन जैसे हो रहा है वो कर रहे हैं। अच्छा, मजदूर से कर रहे हैं आप? बस कोई ऐसा खास हमारे पास में रोजगार नहीं जिससे हम कर लें अपने बच्चों का पालन। क्या नाम है अम्मा जी? राममती। ये जो है, जो ये मकान बने हुए, ये कौन सी बिरादरी के लोग यहाँ ज्यादातर? यहाँ ज्यादातर कुम्हार और बढ़ई। अच्छा, मतलब ये हाँ, प्रजापति हाँ, लोग हैं और हाँ, बड़े लोग रहते हैं। हाँ। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे मतलब ना रास्ते बने हुए दिख रहे हैं, ना नाली कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। क्या व्यवस्था है, कितना आप संतुष्ट हैं? क्या यहाँ की समस्या है? यहाँ की तो बहुत समस्या। यहाँ जब लिखड़ो नहीं जाए, बड़ो नहीं जाए, मेन दिक्कत है क्या? दिक्कत कुछ नहीं है यहाँ, बिजली नहीं, खरंजा नहीं। अच्छा, और लिकड़ने को रास्ता ही सही हो तो अपना बालक नन्हे सभी लिकड़ जाए। प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ नहीं आते हैं मौका मुआयना करने, देखने के लिए? आते हैं, फिर आके चले जाते हैं, कुछ नहीं कहते। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली की न्यू का खम्मा नागढ़ है। कब से नहीं है ही ना, 9-10 साल 11 हो गई हैं, बार है। ये रास्ता कब से नहीं बना हुआ? रास्ता जब तक न बने हुए, हम मट्टी हमने अपने आप ही घेर ली, अपने डाली। हाँ, बुग्गी नेता पे आते हैं, कोई जनप्रतिनिधि आते हैं? हाँ आते हैं, विधायक आते हैं? आते हैं, आते हैं। क्या सुनवाई हुई? हाँ क्या आए कैसे ना आए? अरे यहाँ तलक आए। क्या सुनवाई हुई? आपके बात सुनी? कुछ नहीं हुई, कोई सुने नहीं? नहीं। आपका क्या नाम है? राजवती। क्या समस्या है? मैंने यहाँ समस्या ये है, यहाँ जगह पानी भर जाता है। अच्छा, लाइट नहीं आती, कुछ नहीं है, जगह बहुत परेशानी तेरे पैरन में लिखड़ते हैं। अधिकारी आते हैं बाहर, वहाँ जा रहे हैं अधिकारी, हाँ बात कर लो, हाँ जाकर बात करते ना हो जाएगा, कुछ नहीं होता यहाँ जगह, अभी तक कुछ नहीं होता। जनप्रतिनिधि जो विधायक सांसद है कभी आए यहाँ गाँव में? आते नहीं, बाहर आते हैं, सड़क पर बात करते, कोई नहीं आता। इस बस्ती में नहीं? कभी नहीं, यही कोई नहीं आता, कभी नहीं आए? नहीं। क्या आप सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं? पहुंचावे, जो बिजली करवाने को जावे तो बिजली कोई मंजूरी करवाता नहीं, क्या करें? यहाँ जगह शॉप सिलेंडर रोज लिख रहे हैं, रोज बाल कर खा, एकदम मुश्किल बचे हम तो, अब क्या करें, हम तो अपने मजबूरी में काट रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये ननवा का राजपुर गांव की एक बस्ती है जो कि बिल्कुल बदहाल है, और यहाँ पर
जो लोहार बढ़ई एक बरादरी होती है जो कारपेंटर का काम करते हैं, लकड़ी और लोहे का काम करने वाले एक बरादरी होती है लोहार बढ़ई जिनको बोलते हैं। ये उनकी बस्ती है और साथ में प्रजापति भी यहाँ रहते हैं जिनको कुम्हार बोला जाता है। उनकी बस्ती है, कितनी बदहाल है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लंबे समय से यहाँ पर ना तो रास्ते बन पाए हैं और ना ही नालियों की कोई व्यवस्था है, और जो पानी है बिल्कुल बीच रास्ते में फैल कर सड़ता रहता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और यहाँ पर संक्रामक बीमारियों के फैलने का भी एक खतरा बना हुआ है। लोगों का ये खुला आरोप है कि यहाँ पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी इनकी कोई आज तक सुनवाई नहीं की है और पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस बदहाल बस्ती का आंखों देखा हाल। क्या नाम है जी? खेमचंद। खेमचंद जी, कहाँ से आ रहे हो? आप तो बिल्कुल काम में लगे हो। मजदूरी कर रहे हैं जी। अच्छा, काम कर रहे हो? काम कर रहे हैं मिस्त्री इनके साथ। अच्छा, बेलदारी का काम? बेलदारी का काम। तो यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हैं जी, ननुआ के राजपुर के। और सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया क्या चल रहा है जी, यहाँ ना तो इस कॉलोनी में कोई रास्ता है, नाली है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ना बिजली है, ना लेटरिंग है, निकलना बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचता है। कई बार रिक्वेस्ट की है लेकिन कोई अधिकारी सड़क से बाहर से ही चला जाता है, कहता है देखेंगे करेंगे। कोई विधायक यहाँ नहीं आया अब तक। खेमचंद जी, कब से यहाँ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी सुध लेने के लिए नहीं आए इस बस्ती की? कम से कम 14-15 साल से यहाँ कोई अधिकारी यार देखने को नहीं आया। 14-15 साल हमको देखने भी हमें तो देखकर चले जाएं फिर लौटेंगे। कोई सुविधा हमें नहीं दे रहे हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। तो ये जो जनप्रतिनिधि यहाँ के सांसद हैं या विधायक हैं वो क्या आते हैं? कभी देखा उन्होंने आके? एक बार धीरेन्द्र ठाकुर जी हैं, वो मंदिर है गांव से आधा किलोमीटर दूर, उसी पे आए और वहीं से चले गए। हमने वहाँ स्वागत करा के वहाँ स्वागत करा करके चले गए। हमने कॉलोनी में को बुलाया तो नहीं आ पाए। अच्छा, अब आपकी क्या आ रहे हैं? अब आपकी क्या उम्मीद है जिन प्रतिनिधियों से और प्रशासन से? क्या उम्मीद है आपको? हमें उम्मीद है जी कि कुछ भी यहाँ हो ही नहीं रहा, तो उम्मीद कैसे जताएं हम? उम्मीद है ही नहीं? है ही नहीं उम्मीद। उम्मीद खो चुके हैं? खो चुके हैं जी हम। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? सरकार को हम सरकार को 5 साल हो गए हैं, होने वाले हैं। 5 साल हो गए हैं। चुनाव भी सिर पे है। हाँ, चुनाव भी। सरकार ये कह रही है सबका साथ, सबका विकास। हाँ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या लेकिन ये ननुआ के राजभर में कोई विकास नहीं है जी। हम गरीब आदमियों की कोई सुनाई नहीं कर रहा है। रास्ते कुछ नहीं है यहाँ पर। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस बात को सुने और हमें सुविधा दे। इस बस्ती में जो मोस्टली वो प्रजापति और लोहार बढ़ई लोग रहते हैं? हाँ, प्रजापति रहते हैं, जिन्हें बर्तन बनाते हैं कुम्हार कहते हैं। कुछ लकड़ी का काम करते हैं, लोहार रहते हैं, बढ़ई रहते हैं और कुछ सपेरे रहते हैं। सभी मजदूर और गरीब लोग हैं। अपने आप सुविधा उनसे हो नहीं पाती है और गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही है। ठीक। क्या नाम है जी? सलीमुद्दीन। सलीमुद्दीन जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। क्या मानते हैं जो ननुआ का राजपुर गांव है इसका क्या संपूर्ण विकास हुआ है? कितने संतुष्ट हैं आप? देखो विकास तो अब नाली देख लो तुम कैसी हो रही है, रास्ते हैं सभी बेकार हुए पड़े हैं जितने भी हैं। जो अब कीड़ा भी इतने निकल रहे हैं, अगर सारे परेशानी हो रही है। कब से नहीं हुआ काम ये तो हो ही ना रहे, तो घने दिन हो गए। 10 साल हुई है, 10-15 साल हो गई सर। क्या उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद तो देखो कायम है, सब उम्मीद करे बैठे हैं अभी तक। तो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, उनके सामने समस्या नहीं उठाई है? हाँ, उठाई भी है, जाते भी रहे हैं उनके पास, जो कह में भी है उनसे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने नहीं उठाई शिकायत? है वहाँ पे ना गए अभी जो। अच्छा, बाकी सब ये है नहीं, सबसे देखो जहाँ भी जाते हैं सबसे कह में है। जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में आप जाओ ना, वहाँ लिखित में दो आप। हाँ, तब लिखित में भी दे देंगे, लेकिन इसे करवाओ ना, इसे जब परेशानी इतनी बननी है। जो सरकार तक क्या बात पहुँचाना चाहते हो? क्या पहुँचा बताओ, ये है कि हमारा रास्ता बन जाए बस, और क्या है। बिजली क्या? बिजली हो जाए। बिजली भी ना हमारे यहाँ, ना लेटरिंग है, बिजली भी ना है, लेटरिंग भी ना। देख ले किसी के में भी एक आध दुक्का है बस, जो ना लेटरिंग बनी हुई यहाँ पे। जो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह और पप्पू मुखिया है जी।
सुरेंद्र जी, हाँ। आप ननुआ के राजपुर मैं के ग्राम रहने वाले? ननुआ का राजपुर का रहने वाला हूँ जी। अच्छा सुरेंद्र जी, ये बताइए जो गांव का विकास क्या हुआ है इन 5 सालों में, क्या मानते हैं आप? मैं तो विकास को कुछ भी नहीं मानता जी। मेन जो रास्ता है हमारा कदीमी जो रास्ता है ग्राम ननुआ का राजपुर का, वो आपको मैं आंखों हाल दिखा रहा हूँ। ये कठपुला सिकंदराबाद वाला जो रोड है वहाँ से यहाँ तक ये 1200 मीटर के करीब रह रहा है ये टुकड़ा। आप इसकी हाल देख लो कि किस टाइप का ये बना हुआ है। और ये हमारे पूर्व मंत्री जी चौधरी बेदराम भाटी जी जब कैबिनेट मंत्री थे, मायावती की सरकार थी तो उन्होंने भी लगभग ये 700-800 मीटर कुल ये खरंजा लगवा दिया। बाकी गांव में क्या विकास है आप देख लो। मुख्य रास्ता है ये मुख्य सिकंदराबाद रोड से सिकंदराबाद से टच रोड। अच्छा, ये कब से बदहाल इसकी स्थिति पड़ी हुई है? ये तो यानी कि जब से इस ग्राम ननुआ का राजपुर ये बसा हुआ तब से ही ये हाल है इसका। जी हाँ, इस पर नरेंद्र भाटी जी भी खूब आ लिए, सारे सांसद भी सभी आए हैं। और इस पर जो भी जितने भी अधिकारी, जब वोट पड़ती है सब गाड़ी ऐसी धूल चाटती चली आती है, अपना मजे लेते हैं, छुट्टी, बाकी और कुछ नहीं। तो ये क्या है, इसकी जो मांग है आपने कभी उठाई? जी हाँ, ये हमने सुरेंद्र सिंह नागर जी हैं उनसे भी मांग की थी, नरेंद्र नागर जी भाटी जी से भी की थी। हमने अपने जो फिलहाल ठाकुर साहब विधायक है उनको भी हमने लिखित रूप में दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि हमने टेंडर छोड़ दिया, अब लॉकडाउन चल रहा, फलाना चल रहा है। उससे पहले हमने बेदराम भाटी जी को यहाँ गाँव में पंचायत करके वहाँ लोग इकट्ठा हो करके जा करके जब उन्होंने 600-700 मीटर का कुल खरंजा टुकड़ा लगवाया, लेकिन टच नहीं हुआ आज तक किसी पे भी ये रोड। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो बड़े अधिकारी उनसे भी खूब बात होती है जी। वो कहते हैं कि अभी कुछ नहीं है, यहाँ तो वैसी पे कंपनी पहले से घाटे में जा रही है, पहले यहाँ लकड़ बग्गा छटक गए रुपए को। अच्छा, तो अथॉरिटी कहाँ से दे? अथॉरिटी को तो बड़ा घोटाले हैं यहाँ तो बड़े बड़े। अब क्या उम्मीद है आपको? हमें कोई उम्मीद नहीं है, लग रही है ये 5 साल ये गए, पिछले 5 साल अखिलेश जी के सब यूँ गए। इससे तो हमारी बहन जी मायावती ही बढ़िया थी। अब सरकार अगर वो होती तो ये तो सोने की चिड़िया होती। अब तो ये कहते हैं कि जब वो आते थे वो आजम खान से आगे जी, जो ग्रेटर नोएडा तो 50 साल आगे है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अरे यहाँ ज़रूरत थोड़ी है, ले जाओ अपना जहाँ को ले जाना। अब बलिया को ले जाओ, अब क्या वो आ गए, अब वो अपना खेत के कहीं को ले जाओ। अरे कम से कम जो ग्रेटर नोएडा की संपत्ति हो ग्रेटर नोएडा को दीजिए ना, अपना जिला अलग कर लो, हमारा जिला अलग कर दो। अब सरकार तक क्या बात पहुंचाना? कोई सरकार तक क्या पहुंचाए? हम सीएम योगी ये कह रहे हैं कि हाँ। इस पूरे 5 साल में हमने भरपूर विकास कार्य क्या विकास किया? धरातल तक नहीं, कुछ नहीं। हम तो ये कह रहे हैं योगी जी आप इसके टुकड़े कर दीजिए उत्तर प्रदेश के, फिर आप अपना भला करिए, यहाँ जो करेगा भला वो करता रहेगा। हम तो ऊपर वाले के भरोसे पे देख लीजिए हमारा मेन रास्ता जो भी है। किसी कोई उम्मीद नहीं, हमको किसी से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि हमने सबको आजमा लिया। हमारे सांसद जी हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, जो आज तक उन्होंने किसी के दर्शन भी नहीं करे। उन्होंने आज तक इस धरती पर ग्राम सभा की ननुआ के राजपुर में आज तक उन्होंने पैर भी नहीं रखा, कभी जीवन में ही नहीं आए। वो उन्हें अपने हॉस्पिटलों से फुर्सत नहीं मिलती तो वो कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे? उन्हें तो जेब नोट चाहिए, नोट। तो ये था ग्राम ननुआ का राजपुर, जो कि जेवर विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। यहाँ पर समस्या काफ़ी हैं। गांव के कुछ हिस्से में जो अंदर हैं वहाँ तक काफ़ी विकास देखने को मिला है, रास्ते कुछ ठीक हैं, लेकिन वहीं कुछ जो गरीब बस्ती है, जो पिछड़े वर्ग की बस्ती है, जहाँ वाल्मीकि लोग, कुछ लोहार बढ़ई, साथ में प्रजापति वर्ग के लोग और कुछ एक सपेरे प्रजाति के लोग भी रहते हैं, तो वहाँ एक बदहाल बस्ती के रूप में देखने को मिला है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई विकास कार्य धरातल पर नहीं हुआ। ना साफ सफाई की व्यवस्था है, ना रोड है, ना बिजली की व्यवस्था है। खासकर वहाँ ये देखने को मिला कि एक तरफ तो सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि सुलभ शौचालय, लेकिन वहाँ पर देखने को मिला वहाँ शौचालय नाम की कोई लोगों को सुविधा नहीं मिली है। और दूसरी जो मुख्य समस्या है वो ये एक मेन रास्ता जाता, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये ननुआ का राजपुर गांव से सिकंदराबाद रोड को सीधा टच करता है। तो लोगों का ये कहना है कि रास्ता कुछ हिस्से में बन गया, लेकिन बाकी हिस्सा जो कि करीब 1000 मीटर के करीब है वो आज भी कच्चा है और कई वर्षों से ये इसी तरह से बदहाल पड़ा है। लोगों का यह कहना है कि जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ हुए हैं, चाहे पूर्व विधायक हो या पूर्व MLC हो या वर्तमान विधायक हो, सभी से इन्होंने अपने सामने ये मांग उठाई है, लेकिन आज तक ये पूरी तरह से विकास के रूप में इनकी अनदेखी की जाती है। जनप्रतिनिधि यहाँ पर कभी उन्होंने आकर दौरा नहीं किया है। पूरी तरह से इनका ये आरोप है कि इनके साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इन तमाम सुविधाओं को देखते हुए यहाँ जो विकास की तस्वीर है वो खोखली दिखाई देती है। इस मौके पर गुजर्स न्यूज़
संबंधित ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण अधिकारियों से, साथ में गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के जिम्मेवार अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो सांसद महेश शर्मा हो या क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र सिंह हो, सभी से ये अपील करता है कि इस गांव में मौके पर आएं और यहाँ पर मौका मुआयना करें और जो यहाँ तमाम सुविधाएं जो लोगों को नहीं मिल रही हैं, विकास की हैं चाहे दूसरी हैं, वो इनको दिलवाएं। इसी के साथ में इस सीरीज में अलग अलग गांव में जाकर गुजर्स न्यूज़ विकास की असली तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करता रहेगा। धन्यवाद। आप बने रहिए गुजर्स न्यूज़ के साथ।